इजरायल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी है वो हर बीतते पल के साथ और भी ज्यादा भीषण होती हुई दिखाई दे रही है। 13 दिन पहले हमास के हमले से लहूलुहान हुए इजरायल का ऑपरेशन इंतकाम लगातार जारी है। बेहिसाब गोला बारूद बरस रहा है और आसमान से हमास के ठिकानों को लगातार तबाह किया जा रहा है। ठिकानों पर अग्नि वर्षा हो रही है। चुन चुन कर हमास के कमांडर ढेर किए जा रहे हैं और जब तक हमास का संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता है ये रण नहीं रुकेगा। ये लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है और यही प्रण है इजराइल का। ये रण और भी भीषण होने वाला है, इसके आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इजराइल अब किसी भी वक्त गाजा पर चढ़ाई कर सकता है। ये भी बात सामने आ रही है। देखिए, पानी अलग अलग हिस्सों से, वो जमीन से अटैक हो, आसमान से अटैक हो, हर तरीके से अटैक किया जा रहा है। इसकी आशंका इसलिए बढ़ गई है कि अभी ये युद्ध थमने वाला नहीं है क्योंकि अमेरिका से राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचे थे, वो तस्वीरें आपने देखी थी और हमास के खात्मे के लिए इजराइल के साथ खड़े रहने का वादा उन्होंने दोहराया था। और ये कसम खाकर बाइडेन जैसे ही इजराइल की धरती से निकले वैसे ही इजराइल का गाजा पट्टी पर हमास और लेबनान बॉर्डर पर हमास के साथी हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए गए और उसका लेटेस्ट वीडियो भी सामने आ गया है। इससे बीच एक बड़ी खबर क्या है वो जान लीजिए आप। देखिए, हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, तेज हो गए हैं। इजरायली फोर्स का गाजा में बड़ा हमला, इजरायली एयर स्ट्राइक में एक इमारत ध्वस्त की गई है। ये जानकारी सामने आ रही है किस तरीके से लगातार अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है इजराइल और अलग अलग हिस्सों को जहां पर भी ये लग रहा है कि वहां पर आतंकी हो सकते हैं, चुन चुन कर बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए आप, गाजा में रिहायशी बिल्डिंग पर यह हमला किया गया। धुएं का गुबार किस तरीके से यहाँ पर उठ रहा है, किस तरीके से अटैक किया गया, ये तस्वीर आपके सामने है। हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। इजरायली फोर्स का गाजा में बड़ा हमला, इजरायली एयर स्ट्राइक में जबरदस्त धमाके की आवाज को आप सुन पा रहे हैं। इमारत इस धमाके की आवाज के साथ ही ध्वस्त हो जाती है। देखिए, अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगातार ये जो जंग है वो फिलहाल तो रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको कुछ तस्वीरें अलग अलग हम दिखाते हैं जहां पर इजराइल की तरफ से हो या फिर हमास की तरफ से हो अटैक लगातार किया जा रहा है। ये देखिए आप, हमास के साथ हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को भी चुन चुन कर इजराइल जो है वो निशाना बना रहा है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही और तेज हुआ हमला इजराइल की तरफ से, वो आप हमास की बात कर लीजिए या फिर आप हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए। अब तक 5000 लोगों की जान गई है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और जो ठिकाने हैं वो हिजबुल्लाह के हों या फिर हमास के हों, वहां पर लगातार मिसाइल अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। वो भी जानकारी आप देख रहे हैं और मुस्लिम देशों का मोर्चा किस तरीके से खुल गया है इजराइल के खिलाफ, वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और भी डिटेल्स में बात करते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं वॉर रूम से। मेरे साथी राजेंद्र देव भी बने हुए हैं। जी राजेंद्र। बिल्कुल दीपा, तस्वीरें आपने दिखाई, 8 तस्वीरें आपने दिखाई और लगातार तस्वीरें एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है जंग के मैदान की। और इसी बीच में एक बड़ी खबर यह है कि वॉर जोन से जो आ रही है इस वक्त के गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। गाजा बॉर्डर, इजराइल गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। इजरायली फौज का जमावड़ा बढ़ गया है। तस्वीरें आप देखिए, इजरायली फौज का जमावड़ा आप देख लीजिए। गाजा सीमा पर इजराइल, गाजा सीमा पर इजरायली फौज का जमावड़ा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। इजरायली फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए और इसीलिए गाजा सीमा पर ये देखिए आप तस्वीरें, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां इजरायली सेना की, ये सब कुछ बिल्कुल तैयार खड़े हैं गाजा सीमा पर। और ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी वैसे तो काफी दिनों से है, लेकिन इस वक्त आप देखिए इस तैयारी को, ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त ये इन्वेजन इजरायली फौज जो है वहां पर शुरू कर सकती है। और इसीलिए इजरायली फौज का ये जमावड़ा गाजा सीमा पर, टैंक्स देखिए आप, इजरायली टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सब तैयार हैं गाजा में दाखिल होने के लिए और हमास आतंकियों को ढूंढने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए, उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए। ये इजरायली फौज का जमावड़ा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में गाजा सीमा पर। ये ताज़ा तस्वीरें गाजा सीमा से जो हमें प्राप्त हो रही हैं इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। इजरायली टैंक्स, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल्स, फौजियों के जो दस्ते हैं वो जिन वाहनों में सवार हैं वो सब कुछ आप देख सकते हैं। टैंक्स आप देखिए, इजरायली फौजियों को आप देखिए, वो बिल्कुल तैयार हैं, आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कई दिनों से ये वहां पर जमावड़ा है इजरायली फौज का, इजरायली टैंक्स का, और वो ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको सीधा वॉर जोन ही लिए चलते हैं।
हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। वॉर जोन से जो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। ये देखिए आप, अभिषेक उपाध्याय, आशीष सिंह और जगविंदर पटियाल, ये तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम चलेंगे जगविंदर पटियाल के पास और उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। कहाँ पे हैं जगविंदर, आप इस वक्त हमारे दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि आप क्या देख रहे हैं वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग राजेंद्र, मैं इस वक्त अश्केलॉन में मौजूद हूं और इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं यहाँ पर स्थानीय समय के मुताबिक। और मेरे पीछे जो समंदर आप देख रहे हैं, इसी समंदर के अगले छोर पर जाकर गाजा बॉर्डर शुरू हो जाता है। स्थिति यह है फिलहाल कि आज 13वां दिन है युद्ध का। इस 13वें दिन में भी सेनाएं तैनात हैं। इजराइल ग्राउंड मूवमेंट चाहता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बाइडेन के दौरे के बाद शायद ऑपरेशन स्लो हुआ है। बेशक जमावड़ा जितना मर्जी ज्यादा हो, लेकिन बम्बारमेंट और जो हमास की तरफ से रॉकेट हमले अश्केलॉन में किए जाते थे, कल रात कोई हमला नहीं हुआ। जबकि रात को हम सोते थे तो हर 2-4 घंटे बाद एक बार सायरन बजता ही बजता था, हमें सेफ हाउस में जाना पड़ता था, लेकिन कल रात एक बार भी सायरन नहीं बजा। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि अगर ग्राउंड ट्रूप्स मूव करते हैं तो उसके लिए इजरायली सेना को चैलेंजेस बढ़ जाएंगे और जो होस्टेजेस हैं 200 के करीब, वो तमाम 40 देशों का प्रेशर आने लगेगा और वो ये कहने लगेंगे कि आपके ग्राउंड मूवमेंट की वजह से हमारे होस्टेजेस मारे जा सकते हैं, हमें नेगोशिएट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से हॉस्पिटल के हमले के बाद सारा मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ इजराइल के खिलाफ हुआ था, उस तरह की बातों को और बढ़ावा मिलने लगेगा। तो मुझे ये लगता है कि इजराइल ने पूरी फील्डिंग लगा ली है, बॉर्डर को पूरी तरह से 5 किलोमीटर तक सील कर लिया है। अगर उन्हें आगे बढ़ना है कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मुझे फिलहाल ये लगता है कि वो शायद ग्राउंड से आगे ना बढ़े अभी, ये मुझे लगता है। तैयारी कर ली है और ये युद्ध इसीलिए हम कह रहे हैं जगविंदर की फिलहाल तो रुकने वाला दिखाई नहीं दे रहा। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, आपकी मौजूदगी कहां पर और वहां पर ताजा हाल क्या है, सिनेरियो क्या आपको दिखाई दे रहा है? आशीष। फिलहाल मैं टेल अवीव में हूं और दर्शकों को बता दूं कि ये अब फ्रंट लाइन के बराबर आप मान के चलिए कि जहां पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, एशडोद, एश्केलॉन, सदरौत, ये सारे इलाकों के अलावा अब टेल अवीव भी पूरे वर्ल्ड के लिए एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि लगातार अब जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं। अगर आसान भाषा में समझा सकूँ तो ऐसा लग रहा है कि परसों शाम को जो अल आली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल पर अटैक हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा चीज़ें इजराइल के हाथ से बाहर जाती हुई दिखाई दी हैं और इसी का फ़ायदा उठा के जो अरब वर्ल्ड है वो अचानक से आपको एकजुट और इजराइल के खिलाफ लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको संभालने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमेरिका और जो उसके पश्चिमी बड़े दोस्त हैं वो सब इजराइल के साथ खड़े रहना चाहते हैं। आशीष, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, वो जल्दी से दर्शकों को हम बता दें। खबर यह है कि इजरायली सेना ने रामल्ला में कई जगह हमले किए। बड़ी जानकारी, ये दावा अल जजीरा के हवाले से किया गया है। अल जजीरा ये दावा कर रहा है कि हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, रामल्ला में कई जगहों को टारगेट किया गया, ये बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग इलाकों को चुन चुन करके वहां पर भी अब निशाना बनाया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से। अभिषेक उपाध्याय भी लगातार बने हुए। अभिषेक, ये जानकारी सामने कि अब देखिए रामल्ला में कई जगहों पर हमले किए गए हैं और ये दावा कर रहा है अल जजीरा। अभिषेक। दीपा, मैं रामल्ला होकर के कल ही लौटा हूं और रामल्ला वेस्ट बैंक का अहम सेंटर है, डिफेक्टो राजधानी है ये फिलिस्तीन की। और इसके अलावा वेस्ट बैंक में हेब्रॉन और हुलूल, इन 2 शहरों को मैंने और कवर किया है। वहां पर लगातार इजरायली सेना के साथ में वहां के जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं उनका टसल लगातार जारी है। हुलूल जहां मैं पहुंचा था वहां सुबह ही एक फिलिस्तीनी लड़के को गोली मारी गई थी और उनका सीधा सा आरोप था कि इजरायली सेना ने ये गोली मारी है। नेबलूस एक जगह है रामल्ला के पास में ही, नेबलूस का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है इजरायली फौज ने और वहां भी जबरदस्त झड़प जारी है। रामल्ला जहां पर मैं कल था उसके सिटी सेंटर में जमकर के पत्थर चले थे, गोलियां चली थी। तो इस समय फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक जो है वो पूरी तरह से बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और वहां झड़पें लगातार जारी हैं और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं जो अभी जिसका भी आपने जिक्र किया दीपा। बिल्कुल ठीक है, झड़प वहां पर लगातार जारी है और वहां पर भी आप कह रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में लगातार हमले किए जा रहे हैं। आज इजरायल पहुंचेंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, के कहा जा रहा है थोड़ी देर में इजरायल पहुंचने वाले हैं ऋषि सुनक की खबर है और इजरायल के पीएम नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी।
मुलाकात होगी और क्या बात होगी, इसी पर चर्चा अब लगातार चल रही है। आज इजराइल पहुंचेंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि वो पहुंचेंगे इजराइल की धरती पर और वहां जाकर के बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होने वाली है। कल की तस्वीरें आपको याद होंगी जब बाइडेन के साथ में नेतन्याहू की वहां पर बातचीत चली और मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। ये बाइडेन ने कहा, आज ऋषि सुनक वहां पर पहुंच रहे हैं। अब देखिए कब कौन पहुंचा इजराइल, ये जानकारी जल्दी से आपको हम दे रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री अमेरिका के वो पहुंचे 12 और 16 अक्टूबर को। वो तस्वीरें भी आपने जो सामने आई वो देखी। और इसके अलावा लॉयड जे ऑस्टिन रक्षा मंत्री है अमेरिका के, वो 13 अक्टूबर को पहुंचे। कब कब कौन पहुंचा है इजराइल और समर्थन में वहां दिखाई दिया। एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री अमेरिका के, लॉयड जे ऑस्टिन रक्षा मंत्री है अमेरिका के, 13 अक्टूबर को पहुंचे। इसके अलावा मार्सेल सियोलाको पीएम रोमानिया के 17 अक्टूबर को पहुंचे। ओलाफ शोल्स जर्मन चांसलर है, 17 अक्टूबर को पहुंचे इजराइल। और जो बाइडेन की तस्वीरें कल की आपने देखी जो वहां पर पहुंचे और मुलाकात की नेतन्याहू के साथ। और ऋषि सुनक जो कि आज पहुंच रहे हैं ब्रिटेन। कुछ ही देर के बाद तस्वीरें उनकी आ जाएंगी और सीधे आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से रुक कर लेते हैं एक बार फिर से ब्रिगेडियर थापा सर, जल्दी से ये इस पर कमेंट की। कल तो वो तस्वीरें दुनिया ने देखी जब बाइडेन वहां पर पहुंचे और मजबूती के साथ इजराइल के साथ हम खड़े हैं, ये उन्होंने दोहराया अपना वादा और ये कहा कि हमास का खात्मा निश्चित ही होगा। अब आज पहुंच रहे हैं ऋषि सुनक। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है कि जो इजराइल को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं वेस्टर्न नेशंस, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो 57 मुल्क अरब मुल्क हैं जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखने की बात है कि वेस्टर्न नेशंस तो कोई लड़ाई में नहीं आएगा, वो मटीरियल और पैसा देंगे। जो अरब मुल्क हैं उनमें से भी कोई नहीं आएगा। शायद ईरान थोड़ी सी ज़रूरत कर सकता है, लेबनान तो खींची जाएगा लड़ाई में क्योंकि बॉर्डर, जॉर्डन भी नहीं आएगा, मिस्र भी नहीं आएगा, वो दो अदर बॉर्डरिंग नेशन है। सीरिया अपनी लड़ाई में लगा हुआ है। तो सऊदी अरेबिया सिर्फ प्रेशर डालेगा, पैसा देगा और कुछ नहीं करेगा। तो जब व्हेन पुश कम्स टू अ शव, कौन आएगा मदद करने पैलेस्टाइन की? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुल्क करेंगे। हाँ, अगर इजराइल ईरान के ऊपर कोई प्रीएम्प्टिव करे, मिसाइल अटैक करे किसी इंफॉर्मेशन को लेके और ईरान उस पर रिएक्ट करे, तब कुछ हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता। ये अकेला लड़ना पड़ेगा पैलेस्टाइन को। ठीक है, कर्नल राठौड़, आपको ये क्या नजर आ रहा है और जो पूरे अलग अलग कंट्रीज लामबंद होती जा रही है इजराइल के खिलाफ, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और युद्ध को किस दिशा में ये लेकर के आगे जा रहा है? दीपा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की जी। वेस्टर्न नेशन के जो लीडर्स हैं वो अपनी शटल डिप्लोमेसी शुरू कर चुके हैं, सब आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट के भी देशों में जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री के अलावा किसी भी मुस्लिम देश के लीडर ने किसी भी देश में जाकर कोई विजिट अभी तक नहीं किया। मैं मानता हूं कि उन्होंने OIC में बोला, GCC में बोला, अरब लीग में बात की, लेकिन यहाँ पर एक जो पर्सनल विजिट के तौर पर है, तो मुझे लगता है कि इनकी एकता में भी अभी कोई संशय की स्थिति है। और जब ये ज़रूरत पड़ेगी तो क्या ये खड़े रह जाएंगे, वो मुझे नहीं लगता। यहाँ का जो आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट और जो मुस्लिम देशों की तरफ से डिप्लोमेटिक एफर्ट दिखाया जा रहा है, इस दोनों ज़मीन आसमान का अंतर है, सिवाय ईरान के विदेश मंत्री जो 3 या 4 कंट्रीज़ में गए थे। बिल्कुल ठीक है। अब कल तो बाइडेन वहां पर पहुंचे, उसके बाद आप ये जिक्र कर रहे हैं ऋषि सुनक भी पहुंच रहे हैं। सुशील सिंघल साहब, ये जो मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी है वो अमेरिका की हो या फिर ब्रिटेन की हो, वो आपको किस तरीके से अब नजर आ रही है आने वाले वक्त में? दीपा जी, ऐसा है कि जो जैसा कि अभी सब विचार व्यक्त किए गए हैं कि शटल डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ ट्रेडिशनली इजराइल का सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन ए ब्रोकर आल्सो इन द मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस। तो अगर हम इसको देखें, जैसे आज आप भी बताया गया कि जो इजराइल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इजराइल पहुंच रहे हैं, उनका प्रोग्राम शायद कुछ और देशों के साथ में अरब कंट्री भी जाने का है, जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आई थिंक ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें अभी जैसा मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना जो उनका स्पेस है
ठीक है। इजराइल और हमास के बीच में जंग का 13वां दिन आज है। लगातार अपडेट्स भी सामने आ रही हैं और देखिए दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पल पल की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर क्या है वो आपको जल्दी से बता दें। देखिए अबराज आज जहरा में इजराइल का अटैक देखा गया है। हमले में कहा यह जा रहा है कि 3 आवासीय जो टावर वहां पर बने हुए थे उनको तबाह किया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। हमास के खिलाफ इजराइल का किस तरीके से अटैक लगातार जारी है। हमास के ठिकानों को चुन चुन करके निशाना इजराइल बना रहा है और 13वां दिन आज और इस तरीके से तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही है वो आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। अबराज आज जहरा में इजराइल का यह अटैक देखा गया। 3 आवासीय टावर जहां पर इस तरीके से रॉकेट हमला और उसको जमींदोज कर दिया गया और जो 3 टावर यहां पर बने हुए थे वो किस तरीके से मलबे में अब तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। और यही हाल अलग अलग हिस्सों का भी है जहां पर ये इजराइल को लग रहा है कि यहां पर हमास के आतंकी हो सकते हैं, हमास का ठिकाना हो सकता है। वहां पर चुन चुन करके तबाह उन ठिकानों को किया जा रहा है। ये 3 टावर आवासीय टावर इनको बताया जा रहा है जहां पर अटैक किया गया इजरायली सेना की तरफ से। ये बड़ी खबर देखिए हमारे तमाम मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सुशील सिंघल हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक हैं और कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही आसिफ रमीज दाऊदी भी हमारे साथ हैं फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। सीधे आसिम रमीज जी का ही रुख कर लेते हैं। आसिम जी, जो ताज़ा सिनेरियो बन रहा है, कल बाइडेन वहां पर पहुंचे, नेतन्याहू के साथ में उनकी मुलाकात और ये वादा उन्होंने दोहराया कि हमास का खात्मा तो होगा और इसमें साथ इजराइल के अमेरिका खड़ा हुआ। अब आज पहुंच रहे हैं ऋषि सुनक, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं और ये युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? आसिम जी। दीपा, मैं सबसे पहले बताऊं कि इस युद्ध को मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि थोड़ी सी होती है ना वॉरफेयर के कुछ टेक्निक्स होते हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोग अपने अपने नैरेटिव चला रहे हैं। सबको लगता है कि इंसानियत की फिक्र बहुत कम लोगों को है, जाने जो जा रही है चाहे इधर से उधर, उसकी फिक्र जो है दुनिया में बहुत से कम लोगों को देखने को मिल। नैरेटिव कैसे चल रहा है मैं बताऊं। एक तरफ ऋषि सुनक जा रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री जा रहे हैं, डिफेंस मंत्री मिनिस्टर जा रहे हैं, उसके बाद चांसलर जा रहे हैं, फ्रेंच चांसलर, सारी दुनिया उधर जो जा रही है इसराइल के अंदर, उसको लोग कह रहे हैं कि ये सॉलिडेरिटी है। दूसरी तरफ जब अगर 57 कंट्रीज की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जब मीटिंग करती है, जाहिर ऐसी सिचुएशन में मीटिंग तो होना जरूरी है ना, आपातकालीन मीटिंग हो और इन चीजों को डिस्कस करना हो, तो उसको कहते हैं लोग बना रहे 57 मुल्क एक साथ, मुसलमान एक साथ हो गए और अब मुसलमानों के बीच, और ये नैरेटिव चल रहा है। और उसमें अफसोस क्या होता है कि अभी देखें 500 से ज्यादा लोग जो हैं अस्पताल के अंदर, उनकी जानें चली गई। और हमने पहले भी कहा था कि देखें ये जो पहले से अल्टीमेटम दिया गया, डिफेंस एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात की। आसिम जी, वहां पर देखिए जो आम लोग हैं उनको नुकसान तो पहुंच ही रहा है। आप रहे हमारे साथ, इसी बीच एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं वॉर रूम राजेंद्र देव के पास। जी राजेंद्र। बिल्कुल दीपा, बड़ी खबर यह है कि गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक तेज हो गई है। जी, इजराइल की एयर स्ट्राइक का एक नया वीडियो सामने आया है। यह बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक तेज गाजा में, लगातार गाजा में इजरायली एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर रही है और ताजा वीडियो सामने आया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की, हमास के ठिकाने पर जो इजरायली बम्बार्डमेंट है उसी से जुड़ा ये ताजा वीडियो। हमास के ठिकाने पर बम बरसाए हैं इजरायली बॉम्बर्स ने और वो ताजा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए ये वीडियो, ये सबसे ताज़ा वीडियो इजरायली बॉम्बर्स ने जिस तरीके से टारगेट किया है गाजा में हमास के ठिकाने को, वो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। हमास के ठिकाने पर इजरायली बॉम्बर्स ने कैसे बम बरसाए हैं और उसके बाद बम बरसने के बाद वहां से धुआं और गुबार उठता हुआ उन जगहों से जहां पर ये बम गिराए गए हैं इजरायली बॉम्बर्स के द्वारा, इजरायली एयर स्ट्राइक में जो बम गिरे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। और ये सबसे ताज़ा वीडियो, वापस आपको दीपा के पास लिए चलते हैं आगे की चर्चा के लिए। बैक टू यू दीपा। बिल्कुल ठीक राजेंद्र, ये लगातार जो फुटेज वहां से सामने आ रहे हैं उससे यही दिखाई दे रहा है कि लगातार इजराइल अटैक कर रहा है हमास के ठिकानों में। वो अलग अलग दक्षिण या फिर उत्तर के हिस्से हो सकते हैं। सुनील सिंघल सर जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसको भी आप पूरी कीजिए। और जो लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं या फिर जो अटैक हो रहा है, पहले तो हमास लेकिन अब हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को चुन चुन कर इजराइल जो है वो निशाना बना रहा है। जैसा मैं कह रहा था कि मैं जरा उस पहली वाली बात जो बात रह गई थी उससे मैं पूरा करता हूँ कि
ट्रेडिशनली जो है वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय अमेरिका जो है वो ब्रोकर रहे हैं इसमें मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस में, तो वो स्पेस वो किसी को और नहीं देना चाहते, जो कि जाहिर सी बात है। और इसीलिए वो थोड़ा वो बैलेंस कर रहे हैं अपने जो रिएक्शंस हैं। इजराइल का साथ उन्होंने कहा कि हम पक्का देंगे, पूरा देंगे, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो गाज़ा में हो रहा है वो उस तरह से नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ होनी चाहिए। एंड कल जो है बाइडेन जब उनकी मुलाकात हुई इजराइल प्राइम मिनिस्टर से, तो उस वक्त में उन्होंने कहा कि जो है जो हमने गलती की थी वो आप गुस्से में गलती मत करना। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से इजराइल को सलाह देना कि गाज़ा पट्टी में आप जाएं तो सोच समझ के जाएं, और जो उन्होंने अमेरिका ने गलती की थी 9/11 के बाद उनको ना दोहराया जाए। और ये जो बात है कि ये लेबनान में अटैक हो रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि जहां से इजराइल के ऊपर अटैक होंगे। जो अल अहली अस्पताल में अटैक हुआ उसके बाद क्या इजराइल फंसता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, प्रेशर और ज्यादा बिल्ड हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त सामने ये आ रही है कि इजराइल हमास के बीच जंग जो जारी है, उस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं इजराइल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नेतन्याहू के साथ में उनकी मुलाकात होगी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे, वहां पर ताजा जो हाल बने हुए हैं, तो जो ताजा हालात हैं उसी पर वो बातचीत करेंगे। तेल अवीव एयरपोर्ट पहुंचे ऋषि सुनक। कल की तस्वीर, बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से वेलकम के लिए, रिसीव करने के लिए बाइडेन को पहुंचे थे, और आज ये खबर आ रही है कि ऋषि सुनक भी पहुंच चुके हैं इस वक्त इजराइल। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इजराइल पहुंच करके वहां पर ताजा जो सिनेरियो और किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, हालांकि एकजुटता दिखाने की कोशिश लगातार मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए दौरे अलग अलग देशों के तमाम बड़े जो दिग्गज हैं वो कर रहे हैं। कल बाइडेन की तस्वीर आपने देखी और मुलाकात की तस्वीर भी आपने देखी, और आज ऋषि सुनक जो है वो पहुंच चुके हैं तेल अवीव एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर है। और देखिए बड़ी खबर यही है कि इजराइल और हमास के बीच जंग आज भी जारी है। 13वां दिन और लगातार जंग के हालात अब भी बने हुए हैं। चुन चुन करके इजरायली सेना हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। बड़ी खबर क्या है इस वक्त, ये जल्दी से आप जान लीजिए। इजराइल के हमले में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का सदस्य मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त अरब न्यूज के हवाले से ये पुख्ता जानकारी सामने आ रही है, ये खबर सामने आ रही है। और तमाम मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। कर्नल राठौड़ हैं, सुशील सिंघल साहब हैं, ब्रिगेडियर थापर साहब हैं, और आसिफ रमीज साहब हैं। रमीज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रमीज सर का ही रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार सिचुएशन बनी हुई है और उस बीच में ये कहा जा रहा है कि अब देखिए अलग अलग देश एक अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दो फाड़ विश्व में होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस बीच ये खबर सामने आई है कि इजराइल के हमले में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक मेंबर की मौत हो गई है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, ये तो खबरें आएंगी और ये जो पूरा ब्लॉक्स बनता है, यही तो नुकसान है इस वॉर का। वॉर किसी चीज़ का सोल्यूशन है नहीं, और जब ये चीज़ें होती हैं, अभी यूक्रेन रशिया का हमने देखा, तो दुनिया बढ़ती है। और जब दुनिया बढ़ती है, मासूमों की जो जानें जाती हैं, उसके बाद के जो प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि डी एस्केलेशन की तरफ लोगों को सोचना चाहिए, और किसी भी तरीके से कोशिश ये होनी चाहिए कि इस चीज़ को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो। अब वहाँ पर जो जान आपने कहा हमास के किसी लीडर की गई, तो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अगर कोलैटरल डैमेज की बात करते हैं, वो तो होता है आमतौर से, लेकिन यहाँ पे ये पहले से कहा गया है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। आप स्टेटमेंट्स देखें, और वो कह रहे हैं कि हमने बदला लेना है, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले। जब ये एटीट्यूड होगा एक स्टेट की तरफ से, देखिए हमास क्या है कि वो कोई स्टेट नहीं है, वो एक ऐसा ग्रुप है जो किसी की सुनेगा नहीं। लेकिन आप जब बात करते हैं किसी स्टेट की, और वो जब इस तरीके का रवैया रखे कि हमें किसी भी तरीके से 7 अक्टूबर को जो हुआ सर, उसको तो भूल नहीं रहा ना इजराइल, और इजराइल ने साफ कहा है कि जब तक संपूर्ण विनाश नहीं होगा हमास का, तब तक तो पीछे हटेंगे नहीं, और संपूर्ण विनाश जो है वो बहुत जल्द ही होगा। ये प्रण लेकर के इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है।